हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, स्वागत है आप सबका टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व महिला दिवस। विश्व महिला दिवस पे कुछ हमारी कलम से निकले हुए शब्दों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप सभी को विश्व नारी दिवस की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आज बात करेंगे कुछ ऐतिहासिक पॉइंट, कुछ वर्तमान परिस्थितियां, कुछ महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित तकनीकी और देश के विकास में महिलाओं का योगदान, इन सभी पॉइंट पे आज हम थोड़ा विस्तृत रूप से बात करेंगे और हम अपने मैसेज को सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे प्रिय साथियों, बात करते हैं कि 8 मार्च 1908 में सबसे पहले न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं ने अपने मतदाता के अधिकार, मतदान का अधिकार, नौकरी का अधिकार के लिए आवाज उठाई थी, सड़कों पे आई थी और उन्हें वो अधिकार मिला, जिसकी वजह से कुछ समय बाद 1975 में आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र ने इसे विश्व महिला दिवस का मान्यता दी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हो गई इतिहास की बातें। अब बात करते हैं अपने भारतवर्ष देश में आज की परिस्थितियां और आज के महिलाओं का देश में क्या रेशियो है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। ऐसे वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन और समाज और सरकार के दायित्व के साथ साथ यह भी जरूरी हो गया है कि महिलाएं खुद आकर आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद रहें, जिसके लिए आत्मरक्षा तकनीकों का सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, आज भारतवर्ष में महिलाओं की जो दर है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम है और यह प्रत्येक देश के लिए, अपने देश के लिए सोचने का बहुत ही बड़ा विषय है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आज भी गांव में और शिक्षा के अभाव में महिलाओं की जो अधिकार की जो शोषण हो रहा है, उसके प्रति सभी को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सड़क के किनारे चलते वक्त, बस या टैक्सी में सफ़र करते वक्त या अपने ही घर के आसपास कभी भी और कहीं भी महिलाओं की सुरक्षा और शुचिता पर कोई भी असामाजिक तत्व हाथ डाल सकता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे देशवासियों कि दिल्ली गैंग रैप, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की घटना, हैदराबाद की महिला डॉक्टर की दर्दनाक और हिला देने वाली ऐसी निंदनीय घटना, ऐसे तमाम घटना हैं देश में अपने जो उभर के सामने नहीं आती हैं। महिलाओं के प्रति इतनी बुरी स्थिति हो गई है, इतनी असहनीय और मार्मिक घटनाएं हो रही हैं दिन पर दिन अपने इस देश में। जिस देश में महिलाओं को देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है, वही नवरात्र के दिन आ जाते हैं तो सभी लड़कियों का सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा पाठ किया जाता है। आज उसी देश में ऐसी बुरी स्थिति हो गई है महिलाओं को लेकर, ऐसी ऐसी निंदनीय घटनाएं हो रही हैं मेरे प्यारे साथियों, कि यह एक महिलाओं की सुरक्षा की गंभीरता को समझना और भी जरूरी हो गया है। और याद रखिए मेरे प्यारे देशवासियों, इन्हें तभी रोका जा सकता है जब महिलाएं स्वयं आत्मरक्षा तकनीक को सीखने के महत्व को समझेंगी, स्वयं अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नारी का उत्थान स्वयं नारी ही करेंगी, कोई और उठा नहीं सकता उन्हें, और वह स्वयं उठेंगी। और जब स्वयं उठेंगी तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो उन्हें रोक सके। मेरे प्यारे देशवासियों, योग एक ऐसा चीज है जो शरीर को मजबूत, फुर्तीला बनाने में बहुत ही प्रभावी साबित होता है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार, पादासन, पर्वतासन, धनुरासन और विभिन्न आसन को अपने दिनचर्या में शामिल करिए।
जिससे शरीर लचीलापन, फुर्तीला और मजबूत बना रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज की इस आधुनिक युग में सेल्फ डिफेंस की तकनीकी बहुत ज़रूरी हो गया है महिलाओं के लिए, क्योंकि शारीरिक मजबूती के साथ साथ आत्मरक्षा की कला में निपुण होना बहुत ज़रूरी है। आजकल न सिर्फ स्कूलों में बल्कि फिटनेस सेंटर व हेल्थ क्लब में महिलाओं के लिए तरह तरह के सेल्फ डिफेंस के वर्कआउट हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू आदि ऐसी कलाएं हैं जिनका उपयोग कर महिलाओं द्वारा आत्मरक्षा के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ संभावित उपाय हैं मेरे प्यारे देशवासियों, जिनसे खतरों से बचने में जिनको अपनाया जा सकता है। जैसे अगर आप अकेले यात्रा करते हैं तो टैक्सी का नंबर नोट करें, अपने परिवार को अपनी स्थिति और जगह का ब्यौरा देते रहें, शारीरिक रूप से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहें, सही टेक्निक का ज्ञान रहे आपको। मेरे प्यारे देशवासियों, यदि कहीं सड़क, बस, रेल स्टॉप कहीं पर भी आप हों तो बेखबर न रहें, बल्कि अपने आसपास की परिस्थितियों को भांप लें और सतर्क रहें। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ अधिकार हम सभी नागरिकों को दिया गया है। वो है आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक की, जिसमें सभी व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मरक्षा का अभिप्राय खुद की रक्षा करने से है। आत्मरक्षा करते समय व्यक्ति सामने वाले को पीड़ भी सकता है या फिर किसी की जान भी ले सकता है, लेकिन याद रहे, यदि हमारे पास कोई सबूत है तो यह आत्मरक्षा के दौरान हुआ है तो यह दंडनीय नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज की नारी जब अपने अबोध और नवजात बालक को स्तनपान कराती है तो वह वात्सल्य और ममता का साकार रूप होती हैं, और जब वह अपने केंद्र पर खड़ी होकर हुंकार भरती हैं तो वही नारी माँ दुर्गा काली की रूप बन जाती हैं। फिर उसकी दृढ़ता के सामने, उनकी साहस के सामने कोई नहीं टिकता है। वर्तमान स्थितियों में नारी ने जो साहस का परिचय दिया है, हालांकि वर्तमान स्थितियों में नहीं अपितु पिछले इतिहास के पन्नों को भी पलट के देख लीजिए तो महिलाओं ने अपने सशक्त होने का परिचय दिया है, देश के विकास में अहम योगदान निभाया है। जैसे इंदिरा गांधी, अंतरिक्ष में जाने वाली महिला, और इतिहास के ऐसे जो नारी हैं जिन्होंने नारी शक्ति को उसका अधिकार दिलाने के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन तमाम इतिहास में जो नारी शक्ति ने अपना परिचय दिया है सशक्त होने का, शायद उन्हीं की वजह से या उनके योगदान की वजह से आज वर्तमान स्थितियों में बहुत सारी नारी जाति ने साहस का परिचय दिया है। आज नारी शक्ति की भागीदारी के बिना मेरे प्यारे देशवासियों कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। जमीन हो या आसमान, अंतरिक्ष हो या समुद्र, हर जगह नारी शक्ति की ज्वाला रूपी तिरंगा फहर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की नारी शक्ति को उच्च सैन्य क्षेत्रों में उच्च पदों की स्थायी रूप से नेतृत्व करने का, लीड करने का जो फैसला दिया है, वो देश और नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है, एक नया दिशा दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, संस्कृत में बहुत ही सुंदर लाइन लिखी गई है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है मेरे प्यारे देशवासियों, वहीं देवताओं का वास होता है, वही राष्ट्र आगे बढ़ता है, वही देश विकास के मार्ग पर होता है। नारी तेरे रूप अनेक, तू मेनका, तू शकुंतला, तू काली, तू दुर्गा, तू राम की सीता, तू शिव की पार्वती, कहीं तू रमणी है, कहीं सिंगनी, कहीं विलासिता की प्रतिमा, कहीं त्याग की प्रतिमूर्ति हो। नारी तुम एक, तेरे रूप अनेक। जय नारी शक्ति, जय भारत, जय संविधान। मेरे प्यारे देशवासियों,
आज आप हमको सुन रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या सचिन कुछ भी बोल रहा है। अगर आपको इन सभी बातों से आपके अंदर वो जोश, वो जज्बा और वो महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके अधिकार को दिलाने के लिए अगर आपके खून में, आपके ब्लड में जोश नहीं उत्पन्न हुआ अपने देश के प्रति, अपने महिलाओं के प्रति, जिनसे यह पूरा संसार है उनके प्रति आपको कुछ करने का, उनका सम्मान करने का जोश पैदा नहीं हुआ तो आपको शर्म आनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन सभी के विरुद्ध महिलाओं का इस तरह से शोषण कर रहा है उनके प्रति अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं आती है तो आपको शर्म आनी चाहिए। खुद से प्रॉमिस करने चाहिए, खुद से, कि हम आज के बाद महिलाओं के प्रति एक उच्च श्रेणी का दृष्टिकोण रखेंगे। इसी संदेश को मैं सभी देशवासियों के पास पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी को अपने अधिकार के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में और देश की परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिले, जागरूक हों और देश के विकास में योगदान करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।